एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम एसकेएम एक्स का रिजल्ट स्टडी करेंगे कि कंपनी ने Q4 FY26 एंडिंग एंड Q4 सॉरी FY26 एंडिंग में कैसा परफॉर्म किया है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले। अगर हम कंपनी का रिजल्ट पहले टैली करें, जिसमें मैं आपको Q4 FY25 को कंपेयर करके दिखाऊंगी Q4 FY26 से, तो वाई वाई ग्रोथ कैसा रहा कंपनी का, उसको हम ओवरऑल जज करेंगे। रेवेन्यू के बेसिस पे 117 करोड़ से कंपनी 186 करोड़ पर आ गई है, जो कि आपका ऑलमोस्ट 58 टू 60% का ग्रोथ है, विच इज़ एक्चुअली अप्रिशिएबल। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं तो 33 करोड़ से कंपनी 78 करोड़ पर आ गई है, जो कि आपका 136% का ग्रोथ है, जो कि अच्छे नंबर से ग्रोथ कंपनी ने इस बार ग्रॉस प्रॉफिट में दिया है। एबिडा की अगर आप बात करते हैं तो एबिडा में कंपनी ने 12 करोड़ से लेकर के 52 करोड़ तक कंपनी आई है, जो कि आपका 300% का ग्रोथ है, विच इज़ मैसिव। अगर आप एबिट की बात करते हैं तो एबिट में कंपनी 8 करोड़ से 48 करोड़ पर आ गई है, जो कि आपका 487% का ग्रोथ है। अगर आप पीबीआईटी की बात करते हैं तो पीबीआईटी बेसिस पे कंपनी 13 करोड़ से 45 करोड़ पर आ गई है, जो कि आपका 244% का ग्रोथ है, विच इज़ अगेन अमेजिंग। अगर आप पीबीटी की बात करते हो तो 9 करोड़ से कंपनी 42 करोड़ पर आ गई है, जो कि आपका 329% का ग्रोथ है। पैट की अगर आप बात करते हो तो 6 करोड़ से कंपनी 32 करोड़ पर आ गई है, जो आपका 414% का ग्रोथ है। ईपीएस की अगर आप बात करते हो तो 1 रुपए का जो ईपीएस था वो 6 रुपए का ईपीएस बन गया है, जो कि आपका ऑलमोस्ट 400 करोड़ का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स की अगर आप बात करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी ने इस बार 28% से 41.9% पे गई है, 41.9% पे, जो कि आपका 13% का इंक्रीज है। अगर आप एबिटा की बात करते हो तो 10.5 से कंपनी 28.1 पे गई है, जो कि आपका 17% का इंक्रीज है। देन अगर आप बात करते हो पैट मार्जिन की, तो पैट मार्जिन बेसिस पे कंपनी 5.4 से 17.6 पे गई है, जो कि आपका 12% का इंक्रीज है। सो ओवरऑल अगर आप वाई वाई रिजल्ट देखते हो, देयर इज नन ऑफ अ सिंगल नंबर, एक भी सिंगल नेगेटिव नंबर, रेड नंबर नहीं है। सारे जो ग्रोथ के जो भी नंबर्स है सब पॉजिटिव है। अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करते हो तो 5 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिला, यानी कि रेवेन्यू अगर 1 गुना से बढ़ा तो आपका पैट 5 गुना से बढ़ गया। मतलब कि यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखते हो तो बहुत सही ग्रोथ कंपनी ने वाई वाई लेवल पर दी है। इनफैक्ट चलो वो मैं आपको लास्ट में बता दूँ, यू विल गेट टू नो वेरी सून। रेवेन्यू अगर आप देखते हो तो 186 से कंपनी, अच्छा अभी हम Q4 को Q3 से कंपेयर करेंगे, क्यू ग्रोथ को टैली करेंगे। सो 186 करोड़ से कंपनी 203 करोड़ पर आ गई है, जो कि आपका 8% का डिक्रीज है। ये एक सिंगल नंबर ऐसा है जो कि पूरे आपके रिजल्ट वाई वाई Q4 FY25 FY26 और Q सबके अंदर एक सिंगल नंबर है जो कि रेड है। इसके अलावा एवरी सिंगल नंबर इज इन ग्रीन। इसके बाद में अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट बेसिस पे कंपनी 78 से, अच्छा रेवेन्यू मैंने आपको शायद बताया नहीं, 186 से 203 पर आ गई है, जो आपका 8% से डिक्रीज हो गया है। ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम देखें तो 78 से कंपनी 72 पर आई है, सॉरी 72 से 78 पर आई है, और पहले वाले में 203 से 180 गई है। तो ये मैंने शायद थोड़ी गड़बड़ कर दी। सो ग्रॉस प्रॉफिट में अगर आप देखते हो तो 72 से कंपनी 78 पर आई है, जो कि 7.4% का इंक्रीज है। एबिटा की अगर आप बात करते हो तो 47 से 52 पर आया, जो कि आपका 9.5% का इंक्रीज है। अगर आप एबिट की बात करते हो तो 43 से कंपनी का एबिट 48 पर आया, जो कि आपका 10% का इंक्रीज है। देन अगर आप पीबीआईटी की बात करते हो तो पीबीआईटी आपका 42 से 45 हो गया, जो कि आपका 5% का इंक्रीज है। पीबीटी की अगर आप बात करते हो तो पीबीटी आपका 40 से 42 हो गया, जो आपका 5% का इंक्रीज है। पैट अगर आप देखते हो तो 30 से 32 हो गया, जो कि आपका 9% का इंक्रीज, ऑलमोस्ट 10% का है। ईपीएस की अगर आप बात करते हो तो 5.7 से 6.2 हो गया कंपनी का ईपीएस, जो कि आपका 8% का इंक्रीज है। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हो तो 35 से 41 हो गया, जो कि आपका 6% का इंक्रीज है। एबिटा मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो 23 से 28 हो गया, जो कि आपका 4% का इंक्रीज है। पैट मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो 14 से 17 हो गया, जो कि आपका 2% का इंक्रीज है। सो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो कंप्लीट रिजल्ट इज पॉजिटिव एक्सेप्ट वन सिंगल नंबर, दैट इज योर रेवेन्यू। तो रेवेन्यू बेसिस पे सिर्फ कंपनी ने इस बार दिक्कत कर दी है, सिर्फ रेवेन्यू आपका 8% से डिक्रीज हो गया है। उसके अलावा एवरी सिंगल थिंग इन द रिजल्ट इज क्वाइट पॉजिटिव एंड एवरी सिंगल नंबर इज इन ग्रीन। तो ये एक अच्छी चीज है, कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट में अब देखने को मिलता है, लेकिन क्यू लेवल पे यहाँ एक गड़बड़ है।
अब इसकी वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज भी आपका सिर्फ वन टाइम का यहाँ पे होगा, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन में देखोगे तो वो भी माइनस वन टाइम है, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल जो आपका रिजल्ट है उसके बेसिस पे रेवेन्यू घट गया, पॉजिटिव में पैट है, तो इसलिए आपका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो भी सही ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं होगा। Now, if we talk about FY25 ओवर FY26 कि YOY एक साल के अंदर कंपनी ने कैसा ग्रोथ लेकर के दिया है, तो उस बेसिस पे कंपनी का 497 करोड़ का जो रेवेन्यू पिछले साल था वो 768 हो गया, जो कि आपका ऑलमोस्ट 54% का ग्रोथ है। ग्रॉस प्रॉफिट की अगर आप बात करते हो तो 146 से 269 हो गया, जो आपका 84% का ग्रोथ है। अगर आप एबिटा की बात करते हो तो 57 से 164 हो गया, जो आपका 186% का ग्रोथ है। एबिट की अगर आप बात करते हो तो 43 से 148 हो गया, जो आपका 241 परसेंटेज का ग्रोथ है। पीबीआईटी की अगर आप बात करते हो तो पीबीआईटी आपका 57 से 148 हो गया, जो आपका 157 परसेंटेज का ग्रोथ है। पीबीटी की अगर आप बात करते हो तो 46 से लेकर के 137 हो गया, जबकि आपका 196 परसेंटेज ऑलमोस्ट 200% का ग्रोथ है। अगर आप पैट की बात करते हो तो पैट बेसिस पे कंपनी 34 से 103, 34 से सीधे 103 करोड़ का हो गया, जो कि आपका 200 परसेंटेज का ग्रोथ है। ईपीएस की अगर आप बात करते हो तो 6 रुपीज़ का जो ईपीएस है 19 रुपीज़ का हो गया, विच इज़ अगेन क्वाइट मैसिव। अगर आप पूरे ईयर की बात करते हो 6 रुपये का ईपीएस सीधा 19 रुपये का हो गया, तो ये आपका 200 परसेंटेज का इंक्रीज है। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हो तो 29.4% से कंपनी 35.2% पर आ गई, जो कि आपका 5% से इंक्रीज हो गया है। अगर आप बात करते हो आपके एबिटा मार्जिन की, तो एबिटा मार्जिन में 11.5 से कंपनी 21.4 पर आ गई, जो कि आपका 9.9% से इंक्रीज है। पैट मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो 7.0 से कंपनी 13.5 पर आ गई, जो कि आपका 6.5% का इंक्रीज है। So this is all the kind of result which SKM delivered this year. अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रेड नंबर है, दैट इज योर Q4 का जो आपका डी ग्रोथ हुआ है वो है, जिसमें पैट आपका स्टिल पॉजिटिव कंपनी ने ला करके दिया है। अभी इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन है कि कंपनी के जो फिलहाल में कंपनी ने रशिया और नीदरलैंड्स में भी अपने ब्रांचेस ओपन करी है, तो उसमें जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, तो मे बी उसकी वजह से शायद कुछ इफेक्ट आया हो, तो मे बी इसकी वजह से जो है आपका ये Q4 का नंबर थोड़ा-सा गिर गया है, बाकी ओवरऑल रिजल्ट इज़ गुड। और ये सिर्फ़ एक ही नंबर गिरा है तो इट इज़ कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, और कंपनी को ईज़िली इस बेसिस पे माफ़ किया जा सकता है कि हाँ, कोई ऐसा बहुत बड़ा झटका नहीं है जो कंपनी को लगा है। अदरवाइज़ अगर बॉटम लाइन पे इश्यू आते तो हम उसको कंसिडर करते। बाकी ओवरऑल रिजल्ट में अगर आप देखते हो तो रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है, 54% से 1 साल में ग्रो कर गया, ये अच्छा है। एबिटा मार्जिन्स आपके लगभग दुगने हो गए हैं, 11 से 21 गया है, जो कि ऑलमोस्ट डबल के बराबर है, जो काफ़ी अच्छा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखते हो तो 29 से 35 हो गया, व्हिच इज़ काइंड ऑफ रियली गुड। एंड पैट तो आपका 3 गुना हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, 35 से सीधा 103 करोड़। इसके अलावा कंपनी जो है 410 करोड़ का केपेक्स प्लान कर रही है, जो 4 से 5 साल में ज कंपनी जो है डिप्लॉय करेगी, और 4 से 5 साल का ग्रोथ इंजन कंपनी के लिए रेडी हो जाएगा। सो या कंपनी ने अनाउंस किया था कि कंपनी जो 5 लाख बर्ड्स इनके पास है ओपन शेड में, उनको 20 लाख बर्ड्स के शेड का बनाएगी, और जहाँ पर मतलब सेम ही ज़मीन पर अगर आप देखो तो बिना एक्स्ट्रा लैंड खरीदे आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कंपनी कर पाएगी। और करंट टेक प्रोडक्शन जो है कंपनी का 13.5 करोड़ का है, जो पर ईयर है, जिसमें या पर ईयर जो अभी दे रही है कंपनी 13.5 करोड़ का, वो 62 करोड़ के अंडे पर ईयर जो है कंपनी दे पाएगी, तो ऑलमोस्ट 5 गुना आपका जो है प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत ही सही चीज़ है जो कंपनी आगे चल के कर रही है। एंड सो दैट वाज कंप्लीटली योर थिंग अबाउट एसकेएम। नेगेटिव में अगर आप देखते हो तो रेवेन्यू क्यों थोड़ा-सा गिर गया, वो एक प्रॉब्लमैटिक सी चीज़ है। बाकी अदर इनकम थोड़ा-सा आपका नेगेटिव हो गया इस बार, फॉरेक्स में लॉस कंपनी को हुआ लगभग 3 करोड़ के आसपास। तो ये हम इसको चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, और इस पे हम चाह कर भी वो एक नहीं लगा सकते कि व्हाई, एक क्वेश्चन मार्क भी हम चाह कर के नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी का जो कैश है वो थोड़ा-सा जो 146 करोड़ का कैश कंपनी के पास में था, वो थोड़ा-सा इस बार घट कर के 93 करोड़ का हो गया है। तो मे बी कंपनी ने या तो कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर कुछ तो कहीं न कहीं कंपनी ने लगाया है। तो मे बी दिस कैन बी अ थिंग। इसके बाद में डेट जो है कंपनी का
वो थोड़ा-सा बढ़ गया है इस बार के लिए अगर आप देखते हो। कंपनी का डेट थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, सो दैट इज़ वन थिंग। इसके बाद में एक्चुअली डेट इंक्रीज होगा। जो डेट अभी 120 करोड़ का कंपनी के आसपास है, ये और इसमें लगभग 300 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट कंपनी के पास में आने वाला है। सो यस, इसके बाद में या दैट वाज ऑल द थिंग्स जिसकी हमें बात करनी थी, और ये ही सारी चीज़ें थी जिसके लिए कंपनी ने हमें इस बार बताया है। जैसे अभी अगर आप टोटल बोरोइंग्स, डेट वाला पॉइंट थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ मैं। अभी जैसे टोटल बोरोइंग्स अगर आप देखते हो तो 30.42 करोड़ की लॉन्ग टर्म है और 87 करोड़ की शॉर्ट टर्म है, जो ऑलमोस्ट आपके 118-120 करोड़ के आसपास है। लेकिन जो केपिक्स में आपका पैसा आने वाला है 302 करोड़ के आसपास, ये लॉन्ग टर्म लोन में आएगा। ये केपिक्स कंपनी लॉन्ग टर्म लोन लेकर के करेगी, तो मतलब टोटल डेट जो है आपका 420 करोड़ के आसपास का आ जाएगा। तो ये अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा एक कंपनी पे एक लाइबिलिटी बन जाएगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके मार्जिन भी आगे के लॉन्ग टर्म में सेक्रीफाइस हो सकते हैं, जो हमें आगे ही देखने को पता चलेगा। सो दैट वाज योर कंप्लीट एनालिसिस फॉर एसकेएम एग्स, एंड आई होप आपको भी रिजल्ट पसंद आया होगा। इस बार अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी ने। बाकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी यहाँ पे जो सबसे बड़ी थी, उसके अलावा कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप कैश फ्लो की बात करते हो तो कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी इस बार है, बट जितना कैश इन्होंने, मतलब जितना प्रॉफिट इन्होंने कवर किया था 103-104 करोड़ के आसपास, उसका आधा इनके पास में कैश आया है। दैट इज अ 53 करोड़ ऑलमोस्ट। सो यस, कैश पॉजिटिव है कंपनी। पिछले 6 सालों से लगभग कंपनी कैश पॉजिटिव रह रही है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। एंड अगर आप डेटर डेज देखते हो थोड़ा सा बढ़ गए हैं, लेकिन इन्वेंट्री डेज कंपनी के बहुत कम हो गए, 90 डेज के आसपास आ गए। सो दिस इज काइंड ऑफ आइडल एज वेल। सो या दैट वाज योर कंप्लीट थिंग अबाउट एसकेएम, एंड आई होप आपको रिजल्ट इस बार भी अच्छा लगा होगा एसकेएम का। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स और क्वेरीज, यू कैन लिव इन कमेंट्स, एंड आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू रिसर्च। थैंक यू।